मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जहां लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाहिर की चिंता। जहां पर सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कहा, सड़क हादसों में कमी लाने की कोशिश जारी है। सरकार विभिन्न विभागों के साथ बना रही है नीति। राज्य में बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं के मामले, जिसको लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यीकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ओएनजीसी स्टेडियम में हुआ आदि गौरव महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हुए शामिल, प्रदेशवासियों को दी बधाई। केदारनाथ सीट बीजेपी कांग्रेस के लिए बनी प्रतिष्ठा की लड़ाई, बयानबाजी का सिलसिला जारी। सीएम धामी बोले, केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी कांग्रेस। पच्चीस 25,000 उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बोला हमला, प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कॉर्पोरेट सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कॉर्पोरेट का डिकाना जोन हुआ ओपन, पर्यटकों का कॉर्पोरेट प्रशासन ने किया भव्य स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक नीति भी बनाई जा रही है, जिससे सड़क हादसों में कमी आए। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में हुए बस हादसे मामले में कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के कोलागढ़ रोड स्थित ओएनजीसी स्टेडियम में गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को जनजाति गौरव दिवस की बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जनजातीय क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में शामिल हो सके। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार कार्य कर रही है। ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। केदारनाथ उपचुनाव में अब मात्र 4 दिन बचे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। जहां कांग्रेस उत्तराखंड सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के आरोप लगा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए बौखला गई है। जहां पर झूठे आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। देखिए, कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज़्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक तरफा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते सोमवार को देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे में घायल एक छात्र अभी भी अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ रहा है। यह हादसा सुरक्षा संबंधी इंतजामों की भी पोल खोल रहा है। अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि खबरों के माध्यम से मुझे पता चला कि हादसे से पहले छात्रों ने राजधानी की खाली सड़कों पर कार के कई चक्कर लगाए थे, लेकिन पुलिस की इन लोगों पर नजर क्यों नहीं पड़ी। रात को पूरे शहर में, जैसा मैं समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने में मिला, कि पूरा राउंड इन्होंने सिटी का मारा है। कहीं पर भी आखिर इन पर पुलिस की निगाह क्यों नहीं पड़ी। एक तो यह है कि पुलिस आखिर क्यों नहीं इस तरह से लोगों को देख पा रही है कि जो ड्रंकन स्थिति में और व्हीकल्स चला रहे हैं। लंबे समय से उपनल कर्मियों द्वारा नियमितीकरण की मांग चली आ रही है, जहां पर एक और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला दिया है। वहीं सरकार की ओर से अब शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस उपनल कर्मियों के समर्थन में उतर आए हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर 1 घंटे का मौन व्रत रखा। इसके पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के साथ राज्य सरकार धोखा और अन्याय कर रही है। ये धोखा भी है उनके साथ और अन्याय भी है। आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो। हाईकोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है, उसको मानना चाहिए। पहले हमारी सरकार ने भी एक रास्ता बनाया था जिसको उपनल कर्मियों ने उसमें नहीं माना था। यदि मान लेते तो आज तक सारे उपनल कर्मी नियमित हो जाते। लेकिन अब जो भी है उन्होंने, और हमारे जो ये अंशकालिक टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, ये लोग उस समय हमारे वो उजाड़ू बल्दों के कहने पर भड़का आ गए और इसलिए गलत रास्ता पकड़ लिया उन्होंने, और उसका फल आज ये अब ये सरकार या हमारे फॉर्मूले को माने या जो हाईकोर्ट ने कहा।
विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे पसंदीदा ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा जंगल के अंदर रात्रि विश्राम का लुत्फ भी उठाएंगे। मॉनसून सत्र के बाद इस जोन को खोला गया है। आपको बता दें कि धनगढ़ी गेट पर पर्यटकों का स्वागत कॉर्बेट प्रशासन द्वारा किया गया। कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर साकेत बाटोला, उप निदेशक राहुल मिश्रा ने पर्यटकों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर ढिकाला पर्यटन जोन में डे सफारी का साथ ही नाइट स्टे के लिए रवाना किया। हमारे देश का जो प्रथम नेशनल पार्क है, प्रथम टाइगर रिजर्व है और सबसे ज़्यादा जहाँ पर टाइगरों का नंबर और घनत्व जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर है वाइल्ड लाइफ से जो भी प्रेमी हैं उनके बीच में। जो यहाँ का ढिकाला जोन है वो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में पसंद किया जाता है और जो कि 15 नवंबर में बरसात के मौसम के बाद बंद होने पर खुलता है, जिसको कि आज हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो स्टेट बोर्ड के मेंबर वगैरह हैं, उन सब के साथ इसको खोला गया है। जो वन्यजीव प्रेमी यहाँ पर आए हैं, जो हमारे वनकर्मी हैं और पर्यटन व्यवसाय से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें इसका बहुत उत्साह है कि इस पर्यटन। केदारनाथ उपचुनाव की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। दोनों पार्टियां अपने अपनी जीत के दावे कर रही है। तो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई है। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की कैंडिडेट भी महिला है। इसका उन्हें उपचुनाव में जरूर फायदा मिलेगा। नाथ में जो है हमारे 52,000 के करीब वहां पर महिलाएं वोटर हैं, क्योंकि ज्यादा वोटर महिलाएं हैं और महिलाओं का पूरे घर में एक वर्चस्व होता है। मुझे लगता है कि महिलाएं जब एक बीड़ा उठाती, जब इस उत्तराखंड को बनाने का काम महिलाओं ने किया है, तो वो भली भांति जानती है, अच्छी तरीके से जानती है कि कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है, कौन सी सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है। समूह के माध्यम से, अन्य लोन के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, तमाम जितनी भी योजनाएं हमारी, चाहे पीएम आवास से लेकर के घर में जल और नल लगाने तक के लिए जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई गई है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई गई और इसीलिए महिलाएं ज्यादातर भरोसा भारतीय जनता। 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ उपचुनाव के लिए सत्ता दल बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ विधानसभा के बावई और समवारी ग्वास गांव में पहुंचे, जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं की। वहीं इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 20 नवंबर को इस बार जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगी। ये चुनाव उपचुनाव है और जो हमारे विधायक थी वहाँ से शैला रानी जी, उनके निधन के उपरांत खाली हुई है। जनता ने 5 साल के लिए शैला रानी जी को चुना था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, और इस समय जो मतदान होगा 20 नवंबर को, एक बार फिर केदारनाथ की जनता भारतीय जनता पार्टी के निशान पर अपना बहुमत। दून मेडिकल कॉलेज स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जहां कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी माना है कि यहां स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि सीपीआर बन चुकी है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से तभी चलाया जा सकता है जब स्टाफ आ जाए, क्योंकि हर लेवल पर स्टाफ की कमी है। उन्होंने बताया कि दिसंबर जनवरी तक नई नर्स मेडिकल कॉलेज को मिल जाएंगी। स्लीप लैब हम लोग की बन गई है, लेकिन इसकी शुरुआत एक तरह से हम कहेंगे हो गई है, लेकिन बहुत अच्छे से हम तभी चला पाएंगे जब वहाँ पर स्टाफ आ जाएगा। तभी आपको पता है कि यहाँ पर हर लेवल पे स्टाफ की कमी है, चाहे वार्ड आयाज हो, वार्ड बॉयज हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि शायद जैसे ही जल्दी शायद दिसंबर जनवरी तक हमें नई नर्सेज मिल जाएंगी। और नए हम लोगों ने जो है कुछ डिपार्टमेंट्स में पीजीज के लिए भी अप्लाई कर रखा है, और आपको पता है कि नया पीजी का बैच भी अब दिसंबर।
कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की। इसमें कुमाऊं के सभी 6 जिलों में पेयजल योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। कुमाऊं में 3,411 पेयजल योजनाएं हैं, जिनमें से 2,444 योजनाएं पूरी हो चुकी है और 967 योजनाओं पर कार्य अभी भी जारी है। बैठक में सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को इन योजनाओं की नियमित निगरानी करने और लापरवाही करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि इससे किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। जल जीवन मिशन की अभी मीटिंग हुई है, इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट से बात हुई है और जो एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं, जल निगम, जल संस्थान, कुछ एक जगह पे इरिगेशन भी, इन सब की डिटेल्ड समीक्षा हुई है। और इसमें अभी जो निर्देश दिए हैं डिपार्टमेंट्स को, ज़्यादातर स्कीम्स तो हमारी पूरी हो गई हैं और जो बचती हैं उसमें से अधिकतर हम दिसंबर तक पूरी कर लेंगे। कुछ जो ऐसी मल्टी स्टेज पंपिंग स्कीम्स हैं और कुछ ऐसी स्कीम्स जिसमें एस्टीमेट को रिवाइज करना पड़ा किसी भी कारण से, जहाँ पे पूर्व में डीपीआर में कोई गलती हो गई हो या बोरिंग सक्सेसफुल नहीं हो, नए सिरे से बोर करना हो, ये कुछ ऐसे काम हैं जो आगे जाएं। खबर रानी पोखरी से है, जहां पर जमीन खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि पीड़ित ने मनवाल थाने में आकर सूचना दी है कि जमीन खरीदकर उनसे 5 करोड़ रुपए षड्यंत्र रचकर हड़प लिए गए। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चोरों ने आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत बापूग्राम सुमन विहार स्थित अर्जुन मलिक के घर पर लाखों रुपए की ज्वेलरी और 70,000 रुपए नगद चोरी कर फरार हो गए। घटना के वक्त पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था। शादी से वापस लौटने पर अर्जुन मलिक को घर में चोरों का पता चला। सूचना मिलते ही आईडीपीएल चौकी प्रभारी कविंद्र राणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना कर चोरों की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए। मेरा नाम अर्जुन मलिक है जी। कल रात 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में हम निकले होंगे जी। शादी थी हमारे रिश्तेदारी में सिद्धावाला जी पे। प्रोग्राम ये था कि रात को हम लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन आपस में बातचीत हुई कि भाई थोड़ा रुकना चाहिए रिश्तेदारों के उसमें, तो फिर हम रात में ही रुक गए। तो फिर सुबह आके हमने देखा तो ऐसा होता था जी। सुबह 6 बजे हम वापस आ गए थे जी। चोरी में जी कैश तो कमी है, 60-70 हज़ार रुपये करीब, लेकिन सोना ज़्यादा। जैसे मेरी वाइफ का, अपने हमारे घर का ससुराल से मिला हुआ, मेरे भाई की भी नई शादी हुई थी, उसका सामान, हमारी माताजी का सामान, इस तरह से काफी सामान निकल गया सोने का। ऋषिकेश में तिलक रोड स्थित चंद्रमोहन सोनी के घर में अचानक से आग लग गई। आग लगने से घर में रखा हुआ कीमती सामान और हजारों रुपए के फोटो फ्रेम जलकर राख हो गए। आग घर के मंदिर में जल रहे दीपक से लगी। जानकारी के अनुसार पड़ोसियों ने तत्काल आग पर बाल्टियों से पानी डालकर बुझाना चालू किया, जिससे कुछ ही देर में आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने घर के अंदर मशीन से धुएं को बाहर निकाला। जहां पर राहत की बात यह है कि घर के किसी भी सदस्य को हानि नहीं पहुंची। नेपाल सीमा का विभाजन करने वाली महाकाली नदी तट स्थित नगरू घाट के नागार्जुन बाबा मंदिर मेले में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ा। नागार्जुन बाबा के प्रति सीमा के दोनों ओर से लोग समान रूप से आस्था रखते हैं। जहां पर शताब्दियों से चली आ रही इस मेले में जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने अपनी उपस्थिति देकर न केवल लोगों का उत्साह बढ़ाया, बल्कि भविष्य की उम्मीदें भी उनके आगमन से बढ़ी है। इस दौरान जिलाधिकारी ने भ्रमण कर रहे इस वर्ष आपदा से हुए नुकसान का नजारा भी अपनी आंखों से देखा। इस तरह के जो पारंपरिक मेले हमारे होते हैं, ये हमारी ही संस्कृति को जीवित रखते हैं और इन्हें और व्यवस्थित और अच्छा वृहद करने का हमारा प्रयास रहेगा। यहाँ पे आज ये मेरा पहला अवसर था जब मैं आज इस पावन धाम पे आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितनी भी जो भी व्यवस्थाएं और सुदृढ़ हो सकती हैं, हम लोग उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में इस वर्ष आपदा से भी बहुत कुछ क्षतिग्रस्त हुई है, तो जो भी हमारी यहाँ पे कुछ मार्गों की, कुछ पुलों की
और कुछ अन्य अवस्थापना की जो डिमांड आई है उसको भी हम पूरा करना चाहेंगे और प्रयास करेंगे कि अगली बारी जब इस मेले का उत्तराखंड में जनप्रतिनिधियों से संबंधित प्रोटोकॉल का मामला समय समय पर चर्चाओं का विषय बनता है, जहां इसी कड़ी में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान धर्मपुर विधानसभा सीट से विधायक विनोद चमोली को प्रोटोकॉल के तहत सम्मान न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की गई है। उन्होंने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में एक कॉपी मुख्यमंत्री और एक विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई है। पत्र में विभाग द्वारा सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के प्रति आचार व्यवहार की नियमावली बनाने की बात लिखी गई है। संवैधानिक हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक सुस्पष्ट जो एक शिष्टाचार आचार व्यवहार संहिता यहाँ पर उत्तराखंड में हो, उसकी नियमावली बने, उसके सुस्पष्ट निर्देश जारी हो और उसका पालन हो, ताकि कभी भी जनप्रतिनिधियों और जो प्रशासन और शासन के लोगों के बीच में कोई गलतफहमियां खड़ी ना हो सके। इसके लिए मैंने पत्र लिखा है मुख्य सचिव को, कॉपी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को की है कि आप लोग इसका संज्ञान लें और एक व्यवस्था इस प्रदेश में बने। देहरादून में लगातार हो रहे हादसों के बाद एसएसपी अजय सिंह ने पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। देर रात चेकिंग के दौरान एसपी सिटी, एसपी देहात और एसपी ट्रैफिक ने चेकिंग का जायजा लिया। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों ने एल्कोमीटर से चेकिंग की, साथ ही सभी बैरियर्स, नाकों और अन्य सार्वजनिक मार्गों पर चेकिंग के लिए स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस और सीयूपी भी अलग अलग टीमों में तैनात की गई। वहीं बीते दिनों लगातार हादसे ने पुलिस की कलई खोल कर रख दी है, जहां पर हादसों के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो के सहायक महाप्रबंधक धीरज वर्मा के आदेशों पर विवाद का मामला अब सुलझ गया है। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। सहायक महाप्रबंधक द्वारा लिखित आदेश जारी कर ये आंदोलन स्थगित किया गया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक महिपाल सिंह ने कहा कि अगर रोडवेज कर्मियों पर जबरन इस प्रकार के आदेश थोपे गए तो रोडवेज कर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रोडवेज प्रबंधन की ही होगी। उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जहां ताजा मामला मसूरी में देखा गया, जहां एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने हायर सेंटर देहरादून भेजा। वहीं अब मसूरी पुलिस हादसे के कारण जानने में जुटी है। एक यूके नंबर की जो देहरादून की गाड़ी थी इसमें 3 लोग सवार थे। इसमें 2 युवक और एक युवती थी। वो ऊपर से आ रहे थे और जैसे कि उनके द्वारा बताया गया कि अचानक से गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और वो गाड़ी जो है एक रोड से दूसरी रोड पर टकराकर फिर खाई में जा गिरी। तो वहाँ पर स्थानीय लोग थे जिन्होंने उनको बाहर निकाला और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आ गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कि पाँव में फ्रैक्चर हुआ है और 2 को थोड़ा मामूली चोटें आई हैं। हल्द्वानी बाजार में आज भी बड़ी संख्या में आवारा जानवर घूम रहे हैं और इन जानवरों की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है, जिससे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसी प्रकार की दुर्घटना को देखते हुए नगर निगम द्वारा एक बार फिर से शहर में आवारा जानवरों को उठाकर गौशाला में ले जाने का कार्य शुरू किया गया। यहाँ पर राजपुरा में एक ट्रांजिट गौशाला का भी निर्माण किया गया है और इसके अलावा गंगापुर कवड़वाल में गौशाला बनाई जा रही है। इसके अलावा जो निजी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशाला हैं उनके साथ भी उनका टाई अप है। लगातार इसमें अभियान चलाकर जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ के गौशालाओं में भेजा जा रहा है। साथ ही सड़क पर जो छोड़ने वाले लोग हैं, जो जानवरों के स्वामी हैं, उनके विरुद्ध भी बीच में अभियान चला के कार्रवाई की गई थी और इसमें अभी आगे कार्रवाई चलती रहेगी और समाज को भी इसमें आगे आना होगा। सभी जितने भी लोग हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वो अपने जानवरों को
सड़क पर्यटक नगरी रानीखेत में कैंसर विशेषज्ञ पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर MC पंत की स्मृति में एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ MC पंत की पत्नी और हील फाउंडेशन की डायरेक्टर निर्मला पंत और प्रदेश की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तारा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 150 से भी अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरित की। साथ ही सभी मरीजों को निःशुल्क रक्त की जांच की गई। शिविर में जहां कैंसर जैसी बीमारी को लेकर जानकारी दी गई, तो वहीं कैंसर की बीमारी को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा भी हुई। आज ये डॉक्टर MC पंत का तिथि के हिसाब से जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही आज मैंने रानीखेत में ये मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाया है। और मेरा इस कैंप को लगाने का उद्देश्य ये है कि मेरे अपने गांव के लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हों और खासकर मैं इस कैंप में एक कैंसर की जानकारी देने के लिए कैंप लगाया है मैंने, कि लोगों को कैंसर की बेसिक जानकारी मिले ताकि अधिक से अधिक लोगों को कैंसर होने से हम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर उत्तराखंड पहुंची, जहां उन्होंने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की, साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद मां और बेटी ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। ऋषिकेश में गंगा की अविरलता और खूबसूरत नज़ारों को देख अंजलि और सारा तेंदुलकर अभिभूत नजर आए। उन्होंने परमार्थ निकेतन में शांतिपूर्वक वातावरण का भी आनंद लिया, तो उन्होंने कहा कि परमार्थ निकेतन दुनिया का सबसे शांतिप्रिय और आनंददायक जगह है, जहां की दिव्यता और आध्यात्मिकता का अनुभव अविस्मरणीय है। सुखदाता ओ मैया तू है